यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, गिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है। 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो। यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है। हम ये देखते हैं कि ड्रामेबाजी ज्यादा पसंद है, नाटकबाजी ज्यादा पसंद है। अंगूठी पहन लेना, छल्ला पहन लेना, जंतुर बांध लेना, इन सबसे कुछ नहीं होता। करके देख लो। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार, काहे को फालतू में ड्रामा में फंसते हो। नाम जप करो, भगवत अनुष्ठान करो, परोपकार करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। आपने एक बार एकांतिक में कहा था जिस रसोई में मांस बनाया गया हो प्रभु उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करते। तो महाराज जी, पहले हमारी रसोई में मांस बनाया गया था, पर 1 वर्ष से रसोई बिल्कुल स्वच्छ है, क्या अभी भी हमारी भक्ति स्वीकार नहीं? वो पात्र पहले बिल्कुल हटा दो। रसोई को गंगा जल यमुना जल से पवित्र कर लो, नवीन पात्र रख लो, हो गया। समझ रहे? वो पात्र तो नहीं होंगे ना कि वही पात्र है, तो फिर फायदा क्या हुआ? जिस बोतल में शराब भरी गई उसमें गंगा जल भर के रखने से पवित्रता नहीं होती। रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सास विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा। मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। वो मित्र नहीं, वो शत्रु है जो मुझे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करे। कि आज की नौजवान, नवीन बच्चियां, नवीन बच्चे कितने गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम विद्यालय जा रहे हो, तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो या वासनाओं का खेल रचने जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदगी में गिरते चले जा रहे हैं। जी, पर हमें ज्यादा लोग का मतलब मदद हर जगह लेना पड़ता है, तो इससे मन में हमेशा ये होता है कि हमारा नेत्र क्यों नहीं है। अरे सुनो, तुमसे ज्यादा लोग परेशान हैं जिनके नेत्र हैं। ऐसा ना सोचो, तुम अपने को निराश मत करो। ऐसा नहीं सोचते हैं। नाम जप करो, सब बल आ जाएगा। रामम नाम में ही राधा नाम विराजमान है, राधा नाम में राम नाम विराजमान है। अभेद है, चिंता मत करो। जो बड़ा राधा में है वही राम में बड़ा रहा, और राही रस दात्री और धाही उसको धारण करने वाले हैं। राधा नाम में राधा कृष्ण दोनों विराजमान है, और राधा नाम राम में विराजमान है, राम नाम राधा में विराजमान है। दामोदर महाजन जी, दामोदर जी, दामोदर जी,
हाँ, हमारी चाह रहती है कि जिसका प्रश्न हो हमें भेंट दे। क्या? राधा राधा हमारे कानों में पड़ना चाहिए। देखो, लोग गंदे मार्ग में आनंद ढूंढ रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अंडा खाना, मछली खाना, जीव जंतुओं को वो उसमें आनंद खोज रहे हैं। नरक की प्राप्ति होती है, दुर्गति होती है। किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर कष्ट वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी जीव को सुख पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। अच्छे आदमी बनो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान का निरंतर नाम जप करो। जीवन की सार बात यही। विधायक हैं, बट ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आप भगवान के द्वारा प्रदत्त विधायक पद दिए हैं तो हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आप हजारों लोगों की सुख सुविधा जो सरकार से प्राप्त होती है उसको ईमानदारी से समाज तक पहुंचा पाए और भगवान की सेवा माने, क्योंकि सृष्टि रूप में भगवान ही है। जब हम ईमानदारी से हजारों लोगों को जो सुख सुविधा सरकार से प्राप्त होती है उसको पहुंचाते हैं और हम अपना भरण पोषण अपनी कमाई से करते हैं, जो हमें सरकार की व्यवस्था मिली है या जो हमारी निजी पिता की प्रॉपर्टी है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं। और समाज का जो सुख सुविधा सरकार दे यथावत उसे दे देना और नाम जप करना, तो ये आपकी भारी तपस्या होगी और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भी अगरबत्ती न लगाइए तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये समाज की सेवा है। जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी, और अगर आप पहली बार तो आधा चम्मच वो हर छोटी वाली हर मिला लीजिए और 250 ग्राम दूध में पाकर के सेवन कीजिए। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपका एकदम पेट साफ कर दे। 10 दिन 15 दिन लगा, वो धीरे धीरे आपकी आंतों से वो ऐसा ये सेवन किए, बहुत समय तक सेवन किए, क्योंकि कभी ऐसे जैसे रूखा सूखा मिला, कभी ना मिला, तो ऐसे कब्ज की तो ये पास रखते थे। थोड़ा इसबगोल की भूसी और हर, दूध ना मिला तो थोड़ा पानी से ले लिया, थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा पर वो धीरे धीरे। अति ऐसी औषधियां जो आंतों को जाके, वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि वो सीधे इतनी गर्म होती है, ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। बहुत संयम की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य के लिए, तो कब्ज मत होने दीजिए। एक बार पार्वती जी बड़े विनोद में थी, भगवान शंकर सहज बैठे हुए थे। वो गई और दोनों नेत्र बंद कर लिए ऐसे। जय ही बंद किए तो तीसरा खुल गया, हिमालय में आग लग गई पूरे। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? बोले तुमने विनोद किया, 2 बंद किए, तीसरा खुल गया, अब हम क्या करें? बोले प्रभु इसे शांत करो। बोले प्रलयाग्नि यहाँ से प्रकट होती है, अब कभी हमारे नेत्र मत मूंदना। अगर ये 2 मूंद दिए तो तीसरा प्रकट हो जाएगा और वो पूरे सृष्टि का संहार, सृष्टि के संहार की सेवा भगवान शिव को है। मन जो है वो शांत होकर नामाकार होने लगता है। अगर 1 मिनट भी कभी नामाकार मन हो जाए तो आप देखना आपको कैसा सुख मिलता है। एक नशा होता है, एक गाढ़ नशा, एक गाढ़ आनंद। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई मशीन फिट कर दी गई और नाम नाच रहा है, मानो पूरा सर घूम रहा है एकदम। एक वो वाणी के द्वारा बता ही नहीं सकते, एक बस वो चल रहा है, चल रहा है। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष संत जन हुए, ये विशेष अमृत सुख में डूबे रहे। हम लोग विषय सुख के भोक्ता बन रहे हैं और अमृत सुख को त्याग रहे हैं। अगर इस अमृत सुख का अनुभव हो जाए तो सच्ची जीवन कृतार्थ हो जाए। अभ्यास कैसे बिहारी जी करते, कैसे व्यवस्था करते। योगक्षेमम वहाम्य हम, ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की। गीता जी में स्वयं भगवत वाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी, तो तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती यदि भगवत आश्रित हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है,
त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, आग में जलाता है, जहर पिलाता है, हर कोशिश मारने की करता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया। उस वरदानी विशेष वरदान प्राप्त किए हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने फाड़ के फेंक दिया, और 5 वर्ष के बालक का वो त्रिभुवनपति होने पर भी बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारे हैं। भगवान की अनंत सामर्थ्य है, हम भगवान के आश्रित नहीं हो पाते। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। काम कितना बलवान है। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हैं, जो भी चर अचर प्राणी हैं, सब अपनी अपनी मर्यादा भूलकर इस काम के अधीन होकर चेष्टा करने के लिए विवश हो जाते हैं। सिद्धांत है रात्रि में चकवा चकवी नहीं मिलती, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में आकर आक्रमण कर दे तो रात दिन का भेद मिटकर वो कामांध हो जाए। जब ये बाण संधान करता है, योगी तपस्वी ज्ञानी, इनके हृदय में भी योग अंतर ध्यान हो गया और भोग जागृत कर दिया ऐसा महाबलशाली काम। हम जीत गए बाजी, हमें लाडली जू का आश्रय मिल गया और लालजू जैसे समर्थ स्वामी मिल गए, निहाल हो गए। यही हम हृदय की बात घुमा घुमा करके सबको यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सुख देने वाला ये धन नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये संसार के जन नहीं है। देखो, आप भी उसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप महत्व बुद्धि प्रभु के नाम में रख ले और आश्रय बुद्धि प्रभु के चरणों में रख ले। विश्वास कर लो, वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत 12 वर्ष साधना में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। कोई भी चिंतन 12 वर्ष लगातार हो तो सिद्ध हो जाता है। ये सब माया सिद्ध है। 12 जन्म से उसी का चिंतन हो रहा है। भगवान का चिंतन 12 वर्ष कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये संतों की जय घोष है। 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। भैया 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, छोटे मोटे पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये नहीं छूट पाते। भगवत साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। कह रहे लहसुन प्याज क्योंकि वैष्णव पद्धति में भोग नहीं लगाया जाता, तो कह रहे लहसुन प्याज छोड़ तो दिया 1 साल में, बट जो प्याज की याद आती है ना, मतलब वो क्रिच वो सलाद में जैसा होता था। भगवान की याद नहीं आती, प्याज की मतलब वो जाती नहीं है। खास बात बच्चा है, जब तक नाम रटोगे नहीं तब तक कुछ भी कर लो, मन को वश में नहीं किया जा सकता। क्योंकि मन को वश में करने के लिए जो हमें सामर्थ्य चाहिए वो केवल नाम भगवान देंगे, दूसरा कोई नहीं। जितना नाम जप करो, जितना नाम जप करो। देखो नाम जप में कैसा चमत्कार है कि नवयुवती वैश्या ठाकुर हरिदास जी के समीप बैठी है, इसी बात के लिए कोई विषय स्वीकार करे, 3 दिन तक बराबर श्रृंगार करके आती रही, लेकिन नाम जापक हरिदास जी के हृदय में इतना भी मलिनता नहीं आई, और उस वैश्या की मलिनता मिट गई, वो हरिदासी हो गई, भजन परायण हो गई, और हरिदास जी के हृदय में इतना भी काम नहीं जाकर। देखो नाम का चमत्कार। नाम का जब स्वाद लग जाएगा तो कोई भी विषय परास्त नहीं कर सकता। होता क्या है, हम नाम सही माने में जपते रहे, अगर थोड़ा बड़ा जपा तो ऐसे अपराध बन जाते हैं कि वो प्रभाव ढक जाता है आनंद का। मान शून्यता, कोई कितना भी सम्मान मान दे, बिल्कुल प्रिय ना होना, ये भागवतिक लक्षण है। संसारिक आदमी को मान प्रिय है, अपमान बुरा लगता है, लेकिन भागवतिक महापुरुष को अपमान प्रिय है और सम्मान बुरा लगता है। किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है वो मैं बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्रतुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता।
निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है वो, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। अभी तो सब जगह लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं, हमारे हमको आशीर्वाद देने आते हैं। बाबा मेरी आयु तेरे को लग जाए। सुनते हो, हजारों माता बहन नौजवान, महाराज जी मेरी आयु आपको लगे। ये क्या है मेरे प्यारे कपड़े। अब ये बात कौन कहता है? अत्यंत प्यार करने वाला कहता है, नहीं कहता। हजारों रूपों में मेरा प्रभु प्यार कर रहा है। क्यों? अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो मुझे प्यार कर रहा है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है। नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं, नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं। मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र फुलाएगा, और मैं तुझे छाती से लगाए होगा। एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा, और गाय ऐसे जंगल में घुस के ऐसे निकली तो एक महात्मा जी बैठे थे, सत्यवादी थे। उसे पूछा, महात्मा जी गाय किधर गई? बोले गए गाय की हत्या कर दी। तो गाय की हत्या का जो अपराध हत्या करने वालों को लगा वही महात्मा को लगा, गौ हत्या, और उनको नरक जाना। तो उनका हमने क्या किया? बोले तुमने गाय को मारने का सहयोग करवाया। सत्य को भी बहुत समझदारी से करना है। अगर हमारे सत्य बोलने से किसी की हत्या हो रही, किसी का नाश हो रहा है, तो ऐसे सत्य को राधे राधे, उस समय झूठ बोल दो, उसको निकाल दो। कई जगह शास्त्रों में ऐसा पाया गया है। अब आप किसी की जीवन रक्षा हो रही, जीवन बन रहा है, मैं दो शब्द बोलने में क्या होता है? क्योंकि सही बात पूछो तो सत्य श्री भगवान बका सब असत्य है। ले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम करें बड़े सत्यवादी, सब झूठे ही तो बोल रहे हो यार, सब टोटल झूठ बोल रहे हो। तो कैसे झूठ बोल रहे? हम सत्य, हमने जो देखा, क्या देखा? देखो ऋषियों ने देखा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म देखा तुमने। तुम तो स्त्री देख रहे हो, पुरुष झूठ देख रहे हो, तो सब झूठे ही तो बोल रहे हो। वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म होगा। विश्वास कर लो। यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे होकर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। अपने होश ठिकाने रखकर वर्ताव करो। अपनी बुद्धि को शास्त्र सम्मत चलाने की चेष्टा करो। शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो सत्संग सुनकर संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो। थोड़ी भी मनमानी तुम्हारी बुद्धि को ऐसे मलिन कर देगी कि हृदय कहेगा कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए बहुत सावधान। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने का अवसर मिला है। यदि हम इन विकारों से प्रेरित होकर आचरण करते रहे तो गुरु का दुलार, इष्ट की कृपा, ये फिर आप अनुभव नहीं कर पाए।